अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट इख्तिताम पजीर हो गया है और पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई फ्लॉप बैटिंग शो के बाद रिजल्ट वही आया है जिसकी तवक्को की जा रही थी। जाहिर सी बात है, इस बैटिंग के बाद या इस अंदाज की बैटिंग के बाद कम से कम पाकिस्तान की जानिब से जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको यकीन हो चला था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इसका नतीजा आएगा और वो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज जिसे हम बड़ी आसानी के साथ जीत सकते थे, वाइट वॉश कर सकते थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो सीरीज 1-1 से बराबर हुई है और वेस्ट इंडीज ने लगभग 34 साल के बाद पाकिस्तान को इसकी सरजमीन पर टेस्ट मैच में शिकस्त दी है। यानी 1990 के बाद वेस्ट इंडीज ने दूसरी मरतबा पाकिस्तान को उसकी सरजमीन के ऊपर टेस्ट में हराया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये 2 दिन के अंदर अंदर ही निमट जाएगा, इसलिए कि पहले दिन का जो मैच था उसमें पहले दिन में 2 इनिंग्स निपटी और पाकिस्तान ने भी अपनी एक इनिंग खेली, वेस्ट इंडीज ने भी अपनी इनिंग खेली और ऐसा लग रहा था कि शायद 2 दिन के अंदर अंदर इस मैच का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो जो कम तरीन वक्त में ख़त्म होने वाले मैचेस हैं उसमें ये शामिल होगा, इसलिए कि लगभग 2.25 दिन के अंदर अंदर इस मैच का रिजल्ट आया है। पाकिस्तान की जानिब से यकीनन एक बहुत ही नाकिस बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दोनों सूरत हाल में, इसलिए कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों की तरफ से जो है वेस्ट इंडीज़ ने बड़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग का मुजाहरा किया। मजमूई तौर पर वेस्ट इंडीज़ की इस टीम को अगर सी नहीं तो कम से कम बी ज़रूर कहा जा सकता है, इसलिए कि इस पूरे स्क्वाड में वेस्ट इंडीज़ के 2 खिलाड़ी ऐसे थे कि जिन्होंने 20 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान क्रेग ब्रथवेट जिन्होंने 98 मैचेस में वेस्ट इंडीज़ की नुमाइंदगी कर रखी है और इसके अलावा किमार रोच जिन्होंने 85 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं। 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने 10 से ज़्यादा और 20 से कम टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, जबकि 6 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में ऐसे थे जिन्होंने 10 से भी कम टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 6 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर वो खेल रहे थे और जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक्सपीरियंस भी नया था इंटरनेशनली भी, और यकीनन उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ की दूसरे मैच में फतह में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। बात की जाए अगर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मुल्तान में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट की, तो बहुत सारी गलतियां हैं जिसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा है और वो टेस्ट मैच जिसे हम बड़ी आसानी के साथ जीत सकते थे वो हमारे हाथ से निकल गया। और यकीनन पाकिस्तान टीम की ये रिवायत रही है कि हम अक्सर औकात तैयार मैच, जीता हुआ लगभग मैच जो है उठाकर मुखालिफ टीम को हवाले कर देते हैं और ये जो मुल्तान टेस्ट था दूसरा, इसमें भी लगभग ऐसा ही हुआ। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज की टीम ने 163 रन बनाए टॉस जीतने के बाद पहली इनिंग में, और ये स्कोर जो है वो 100 से भी कम हो सकता था, इसलिए कि 95 पर वेस्ट इंडीज के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और आखिरी विकेट की शराकत में 68 रन जो बने हैं उसने पाकिस्तान के खिलाफ 163 रन बनाने में वेस्ट इंडीज को मदद की। 163 रन का स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने स्पिन ट्रैक तो बना लिया, लेकिन हम ये भूल गए थे कि हमारे अपने बल्लेबाजों ने भी इसी ट्रैक के ऊपर बैटिंग करनी थी और जाहिर सी बात है कि हमारे बल्लेबाज इतने अच्छे स्पिन को खेलने वाले नहीं है। वही सूरत हाल देखने को मिली वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 154 रन बनाए और 9 रन की लीड वेस्ट इंडीज को मिली, जिसके बाद वेस्ट इंडीज ने अपनी दूसरी इनिंग में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए 244 रन बनाए। इसमें कप्तान क्रेग ब्रथवेट ने 52 रन की बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली और इसके बाद पाकिस्तान ने जब अपनी बैटिंग का आगाज किया दूसरी इनिंग में, तो एक बार फिर हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। और जाहिर सी बात है कि जब आपकी बैटिंग लाइन एक दफा आगाज से गिरना शुरू होती है विकेटें, तो उसके बाद फिर संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कप्तान शान मसूद की कप्तानी बिलाशुबा एक सवालिया निशान है। पिछले 12 टेस्ट मैचेस में जब से उनको कप्तानी मिली है उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस जीते हैं और 9 टेस्ट मैचेस वो हार चुके हैं। तो उसके बाद उनके बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा वेस्ट इंडीज़ की जो पहली इनिंग थी, जब 68 के ऊपर वेस्ट इंडीज़ के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, वो रिव्यू जो नुमान अली की गेंद पर गुदाकेश मोती को एक चांस मिला और एलबीडब्ल्यू के लिए उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, वो रिव्यू अगर ले लिया जाता तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो छोटी छोटी गलतियां हैं तो फिर उसके बाद हमें इसका नतीजा एक शिकस्त की सूरत में देखना पड़ा। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन बैटिंग हमें मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आई, इसलिए कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स में सिर्फ 91 ओवर्स खेले हैं और इन 91 ओवर्स में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 2 इनिंग्स में 287 रन बनाए हैं। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मजमूई तौर पर वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही परफॉर्मेंसेज बहुत जबरदस्त रही।
दो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी उन्होंने आउट किए और इसी तरह से बैटिंग में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। खास तौर पर जो टेल एंडर्स का जिक्र अगर ना किया जाए तो ज्यादती होगी, इसलिए कि वेस्ट इंडीज की जानिब से टेल एंडर्स ने बड़ी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। दो टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में वेस्ट इंडीज ने मजमूई तौर पर 667 रन बनाए, जबकि वेस्ट इंडीज के जो टेल एंडर्स थे उन्होंने इस 667 में से 277 रन बनाए, जो कि 41% बनते हैं। पहले टेस्ट की 2 इनिंग्स में वेस्ट इंडीज ने मजमूई तौर पर 260 रन बनाए, जिसमें से 184 रन बॉलर्स ने बनाए। इसी तरह से दूसरे टेस्ट में मजमूई तौर पर वेस्ट इंडीज ने 2 इनिंग्स में 407 रन बनाए, जिसमें से 93 रन टेल एंडर्स ने बनाए। इन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात की जाए तो तमाम जो मुस्तनद बल्लेबाज थे वो तो नाकाम रहे ही। आखिरी की जो हमारी 5 विकेटें थी वो चारों इनिंग्स में हमारी बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही कम रन के ऊपर गिरी है। पहले टेस्ट की पहली इनिंग में हमारी 5 विकेटें 43 रन पर गिरी हैं, जबकि दूसरी इनिंग में यही 5 विकेटें सिर्फ 44 रन पर गिरी हैं। दूसरे टेस्ट की बात की जाए तो पहली इनिंग में ये 5 विकेटें 35 रन पर गिरी हैं, जबकि दूसरी इनिंग में यही 5 विकेटें सिर्फ 57 रन पर गिरी हैं। इन 2 टेस्ट मैचेस में मजमूई तौर पर ये आखिरी की 20 विकेटें सिर्फ 179 रन पर गिरी हैं। दूसरे टेस्ट मैच की अखलौती अच्छी बात नुमान अली की हैट्रिक थी, जिन्होंने इनिंग के 12वें ओवर में 3 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों को आउट करके पहली मर्तबा हैट्रिक की। वो पाकिस्तान की तरफ से पहली हैट्रिक करने वाले स्पिनर भी बन गए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची। एक ऐसी सीरीज जिसे हम बड़ी आसानी के साथ व्हाइट वॉश कर सकते थे, वेस्ट इंडीज ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ उस सीरीज का रिजल्ट 1-1 कर दिया। इस सीरीज के इख्तिताम के साथ ही 2 बड़ी अहम चीजें सामने आई हैं। पहली ये कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पर हम 8वें से 9वें नंबर पर चले गए हैं, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम जो कि 9वें नंबर पर थी वो अब 8वें नंबर पर आ गई है। और दूसरे, इस सीरीज ने हमारी बैटिंग लाइन को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अगर इन खामियों पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं।